लिंक भेज दी मैं तुम्हें नहीं मेरे को मिलेगा वो लिंक है दूसरा लिंक देगा वही है सर लिंक क्लिक कर what about it?
हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जूम क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मेरे साथ जुड़ रही हैं ऋतु शर्मा और दिव्या जागीर। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें, आपको आवाज सुन रही होगी। प्लीज ऑन योर कैमराज। कम ऑन। बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जूम क्लासेस आपके लिए इंट्रोड्यूस की गई है। नेक्स्ट। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EFM, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। देखिए नेक्स्ट। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स चलती है। अपने क्लासेस चल रही है बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेकर। काफी दिनों से मैं आपके साथ टच में हूँ, आज पहली बार लाइव हो रहा हूँ। तो एक आपके सामने एक मांग का नियम आपको डिस्प्ले हो रहा है, लॉ ऑफ द डिमांड। इसके बारे में अपन बातें कर चुके हैं, वापस से पुनः बात करने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपसे। देखिए मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम क्या होता है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अंदर ये देखिए, ये नियम वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के मध्य संबंध को बताता है। मांग का नियम हमें वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के संबंध में बताता है। इस नियम के अनुसार अन्य बातें स्थिर रहने पर एक वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक मात्रा मांगी जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मात्रा मांगी जाती है। सीधे से शब्दों में बात है, अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी, और किसी वस्तु का मूल्य घटेगा तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाएगी। ये मांग का नियम कहता है। नेक्स्ट प्लीज। मांगी गई मात्रा के प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि मांगी गई मात्रा मूल्य के घटने के साथ बढ़ती है तथा मूल्य के बढ़ने के साथ घट जाती है। इस तरह ये नियम वस्तु के मूल्य तथा उसकी द्वारा मांगी गई मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध को बताता है। नेक्स्ट। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर ये कम मूल्य पर बेची जा सकेगी। यानी अगर आपने क्वांटिटी ज्यादा दे दी है मार्केट के अंदर तो निश्चित रूप से उसका मूल्य कम होगा। नेक्स्ट प्लीज। उपरोक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि मांग तथा मूल्य के बीच में विपरीत संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। मूल्य बढ़ने पर मांगी गई मात्रा कम होती है तथा मूल्य कम होने पर मांगी गई मात्रा अधिक होती है। मांग के नियम की मान्यता है। देखिए अन्य बातें स्थिर रहें, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। अन्य बातें स्थिर रहें, अन्य बातें स्थिर रहने का मतलब होता है कि मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, अजम्पशन क्या है, इसके आधार पर ही हम मांग के नियम को लागू कर सकते हैं। तो पहली बात है कि उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि, आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता का जो नेचर है, रुचि है और आय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। वस्तु विशेष उपभोक्ता को प्रतिष्ठा, देखिए प्रतिष्ठा, इमेज, प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए। वस्तु के नए प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। प्रतिस्थापन मतलब होता है कि एक वस्तु की जगह हम दूसरी वस्तु का रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। अन्य वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और निकट भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। वस्तु की किस्म में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हमको मान के चलनी होगी। ये मान्यता है मांग के नियम की। अन्य बातें स्थिर रहें, इससे रिलेटेड चीजें हैं ये सारी। नेक्स्ट प्लीज। देखिए आपके सामने एक रेखा चित्र आ गया है।
रितु और दिव्या प्लीज ओपन योर कैमरा। आप अपने कैमरा ऑन करें। उसके बाद आई रिपीट अगेन, रितु और दिव्या अपने जूम क्लासेस हैं, इसके अंदर कैमरे ऑन रखने होते हैं। रितु रितु प्लीज ओपन योर कैमरा। सर कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक रेखा चित्र आ रहा है, एक चार्ट आ रहा है आपके डिस्प्ले पे, आप देख रहे होंगे। ये मांग के नियम का एक चार्ट है, रेखा चित्र है। मैंने क्या किया है, 0x पर वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित किया। मैंने 0x पर वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित किया है तथा 0y पर मैंने वस्तु के मूल्य को प्रदर्शित किया है। क्लियर? मैंने क्या किया, वस्तु की मात्रा के अंदर दिखा दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 वस्तु है मेरे पास और मूल्य भी मैंने दिखाया। वस्तु का मूल्य 1 2 3 4 5 6, राइट। तो देखिए मांग का नियम क्या बोला था हमने, मांग का नियम बोला था कि वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है तथा वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक चीज लेता हूं, बताता हूं कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है 4 रुपए में, मैंने बताया आपको, यहाँ देखिए यहाँ आपको दिख रहा है 3, वस्तु का मूल्य 3 रुपए में ऐसा लाया मैंने, मांगी गई मात्रा कितनी है 3 रुपए में मांगी गई मात्रा 3 है। अगर वस्तु का मूल्य मैंने बढ़ा दिया, मैंने क्या किया, वस्तु का मूल्य मैंने 6, तो देखिए 6 करते ही मांगी गई मात्रा कितनी हो जाएगी 1, राइट। जब वस्तु का मूल्य 3 था, नेक्स्ट, चल बैक करें प्लीज, बैक इट, डायग्राम वापस लाएं। ऊपर वाला, यस, ये, हाँ। देखिए जब मैं बताया था आपको वस्तु, ये डायग्राम नहीं है, हाँ ये वाला डायग्राम है। देखिए जब वस्तु का मूल्य 3 था, दिव्या समझ रहे हैं आप, जब वस्तु का मूल्य 3 था तो मांगी गई मात्रा 3 थी, ठीक है। जब वस्तु का मूल्य मैंने 3 से बढ़ा के कर दिया 6 रुपए, तो मांगी गई मात्रा कितनी हो गई, चाहिए 1 हो गई। और वस्तु का मूल्य जब मैंने 2 कर दिया तो मांगी गई मात्रा जाके बढ़ के 5 हो जाती है। तो मांग का नियम भी यही बोलता है, जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है यानी वस्तु का मूल्य 3 से 6 हो जाता है तो मांगी गई मात्रा 3 से घटकर 1 हो जाती है। और जब वस्तु का मूल्य कम हो जाता है, 2 हो जाता है, तो मांगी गई मात्रा बढ़कर 2 से 4 हो जाती है, 3 से 4 हो जाती है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, रविंद्र दिखाएं मेरी तरफ, जैसे जैसे वस्तु का मूल्य है ये, मांगी गई मात्रा ये है 3, और वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया तो मांगी गई मात्रा कम हो जाती है। तो मांग का नियम भी यही बोल रहा है हमको, जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांगी गई मात्रा कम हो जाती है, और जब वस्तु का मूल्य कम होता है तो मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, आपको क्लियर आ गया होगा समझ में ये मांग का नियम क्या है। अगली बात कीजिए प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए मांग के नियम की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, अभी आपने देखा ये सारा, इसके बाद ये निकल के आ रहा है मेरे सामने इसकी विशेषताओं के रूप में। विपरीत संबंध, पहला है विपरीत संबंध, वस्तु के मूल्य और उसमें मांगी गई मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है, यानी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मांगी मात्रा कम हो जाएगी, और वस्तु का मूल्य कम होगा तो मांगी मात्रा बढ़ जाएगी। ये विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। दूसरा है एक मूल्य, इसके अंदर मूल्य एक स्वतंत्र चर है तथा मांग निर्भर चर है। देखिए मूल्य एक स्वतंत्र चर है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है वो, जबकि मांग एक निर्भर चर है। निर्भर मतलब उस पर आश्रित है। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि वस्तु की मांग के परिवर्तन के कारण
मूल्य में परिवर्तन हुआ, नहीं, नेवर, यू कांट से। आप हमेशा ये बोलेंगे मूल्य में चेंज होने के कारण मांग में चेंज हुआ है। तो मूल्य एक स्वतंत्र चर है, मूल्य के चारों तरफ वस्तु की चीजें बढ़ती है और मांग के आधार पर नहीं बढ़ती है, मूल्य के आधार पर बढ़ती है। मूल्य के चारों तरफ मांग घूमेगी, ऐसे घूमेगी मांग, जबकि मूल्य मांग के आधार पर नहीं घूमेगी। अन्य बातें स्थिर रहें। मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि मांग के नियम की जो मान्यताएं हैं वो अन्य बातें हैं। ये एक गुणात्मक कथन है। मांग का नियम एक क्या है? गुणात्मक कथन है। मांग का नियम हमें ये बताता है कि परिवर्तन होगा। मैं बता रहा हूं, वस्तु के मूल्य में चेंजेस होने के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में चेंज होगा, इट्स एग्री। पर कितना चेंज होगा, वी कांट से। कितना चेंज होगा? चेंज होगा, यस, चेंज। तो ये गुणात्मक कथन है। ये नहीं बता सकता कि 2 रुपए चेंज होने पर 4 रुपए वस्तु में परिवर्तन, आपको ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये आपको सिर्फ गुणात्मक चेंजेस होगा, मूल्य परिवर्तन होने पर उसकी मांगी मात्रा में परिवर्तन होगा। ये निश्चित समय बिंदु से संबंधित होता है, यानी ये कोई प्रति सप्ताह, प्रतिदिन या प्रति साल, इस तरह ये व्यक्त होता है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, इससे अगला चलाइए स्लाइड प्लीज। मांग के नियम के अपवाद। स्लाइड नंबर 12 चलाइए। देखिए, मांग के नियम के जो मांग का नियम था, ये डायग्राम आपको मैंने दिखाया था, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक जस्ट नेक्स्ट डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, चलिए नेक्स्ट। ये मांग के नियम के अपवाद का डायग्राम है। इस डायग्राम के अनुसार आप सोचने का प्रयास कीजिएगा। आप, मैंने वैसे दिखाया 0x पर, मैंने क्या दिखाया? 0x पर वस्तु की मात्रा को व्यक्त किया है और 0y पर मैंने वस्तु के मूल्य को व्यक्त किया है। मैंने हमेशा उसमें देखिए क्या किया था, उसमें डायग्राम बनाया था, तो मैंने बताया था कि मूल्य बढ़ने पर उसकी मांगी गई मात्रा कम होती है तथा मूल्य घटने पर उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। आप देखिए, एक मांग के नियम का अपवाद है कि इस तरह का एक डायग्राम निकल के आ रहा है मेरे सामने, 0x पर वस्तु की मात्रा और 0y पर वस्तु का मूल्य। देखिए इसके अंदर क्या है, वस्तु की मात्रा, मात्रा से नहीं जाएंगे, मूल्य से जाएंगे। वस्तु का मूल्य 0p है, क्लियर? तो मांगी गई मात्रा कितनी है? ये 0q। अगर वस्तु का मूल्य 0p है तो मांगी गई मात्रा हो गई 0q, और वस्तु का मूल्य बढ़ गया, 0p1 हो गया वस्तु का मूल्य, तो मांगी गई मात्रा बढ़ के कितनी हो गई? 0q1। उल्टा हो गया। मांग के नियम लागू नहीं हो रहा है यहाँ पर। दैनिक जीवन में मांग का नियम हमेशा लागू होता है, पर यहाँ पर आप देखिए मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है, ये उल्टा जा रहा है कि मूल्य बढ़ रहा है, 0p की जगह 0p1 हो रहा है और क्वांटिटी बढ़कर 0q से बढ़कर कितनी हो गई बेटा? 0q1 हो गई है, राइट, करेक्ट। हाँ, तो ये मांग के नियम के अपवाद है। तो ऐसा किन स्थितियों में होता है कि आपके मांग का नियम अपनी तरह नहीं करता है, वो अपोजिट एक्टिविटीज में चला जाता है, तो ये होता है मांग के नियम के अपवाद। तो मांग के नियम के अपवाद मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट प्लीज, ऊपर वाली स्लाइड, नीचे वाली, सॉरी नीचे वाली, हाँ ये मांग के नियम के अपवाद है बेटा। देखो, गिफिन वस्तुएं, क्या हुआ कि प्रोफेसर गिफिन साहब थे, उन्होंने आयरलैंड के, किसके? आयरलैंड के कुछ किसानों पर एक अध्ययन किया। उसमें हुआ क्या कि वहां के जो किसान थे वो 2 चीज खाते थे, एक तो क्या? मांस और एक आलू। मांस और आलू का काम खाते थे, खाने के अंदर आलू और मांस का यूज करते थे। तो अपन जानते हैं कि आलू हमेशा सस्ता होता है, आलू सस्ता होता है और मांस महंगा होता है। हुआ क्या, वो किसानों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, वहां के नागरिकों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। तो जैसे ही मांस का मूल्य बढ़ा, कौन सा सस्ता था? आलू, और मांस महंगा।
जैसे ही, रिपीट अगेन, जैसे ही आलू का मूल्य बढ़ा, होना क्या चाहिए था, आलू वो कम मात्रा में खाना स्टार्ट कर देना चाहिए था, उसकी डिमांड कम हो जानी चाहिए थी, कम हो लेकिन जाती। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, मांस को कम खाना स्टार्ट कर दिया। आलू का मूल्य बढ़ने के बावजूद वो आलू को ज्यादा यूज करने लगे और मांस को वो मितव्ययिता बरतने लगे। तो ये हुआ गिफिन का रूल। तो गिफिन साहब ने कहा सारे अर्थशास्त्रियों से, देखिए आयरलैंड में इस तरह चीजें हो रही है, तो उन्होंने वहां पर आया मांग के नियम के अपवाद। तो जो गिफिन वस्तुएं हैं, निकृष्ट वस्तुएं हैं, सस्ती वस्तुएं हैं, उनके साथ मांग का नियम लागू नहीं होता। निकृष्ट बोलेंगे, सस्ती की जगह निकृष्ट वस्तुएं हैं, उनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्लियर। दूसरी बात है, प्रतिष्ठा मूलक वस्तु अथवा मुख्य आकर्षण या मिथ्या आकर्षण। देखिए प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं कौन कौन सी होती है, जानते हैं आप लोग, राइट, करेक्ट। जो हमें प्रतिष्ठा प्रदान करती है, जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, राइट। तो ऋतु, जैसे ही हम इन प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं की तरफ परचेज करते हैं तो इनका मूल्य बढ़ता है, तो लोग कम खरीदने चाहिए नियम के अनुसार। तो लेकिन जो लोग समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके साथ अपोजिट होता है। जैसे ही मूल्य बढ़ता है वो और वस्तुएं खरीदते हैं, मतलब उनको लगता है कि ये वस्तुएं हमको प्रतिष्ठा दे रही है। सोना ज्यादा महंगा होगा तो जो ज्यादा अमीर लोग हैं वो सोना ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि वो वस्तु उनको प्रतिष्ठा प्रदान कर रही होती है। और वो मिथ्या आकर्षण के कारण वो महंगा समझकर महंगी वस्तु को अधिक से अधिक मात्रा में खरीदता जाता है। अगला, उपभोक्ता की अज्ञानता। उपभोक्ता की अज्ञानता अथवा उच्च मूल्य की वस्तु को अच्छा समझना। देखिए दिव्या और ऋतु, देखिए मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मान लीजिए परचेज करने के लिए टमाटर हैं कितने रुपए किलो, 20 रुपए किलो का 20 1 किलो रुपए आता किलो। है। नियम ये बोलता है कि टमाटर का मूल्य अगर 30 रुपए हो जाएगा तो मैं कम खरीदूंगा, और टमाटर का मूल्य अगर 15 हो जाएगा तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। लेकिन उपभोक्ता की अज्ञानता होती है। कुछ उपभोक्ता क्या समझते हैं बेटा, कि जो महंगी चीज है वो उससे अच्छी है। ज्यादा खरीदना चाहिए। हमेशा उपभोक्ता के दिमाग में ये होता है कई बार कि महंगी चीज अच्छी है, वो बार्गेनिंग करता ही नहीं है, और अज्ञानतावश वो महंगी चीज ले आता है। तो मांग का नियम उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी लागू नहीं होता है। अगला है सट्टा। सट्टा जानते हैं, सट्टे के अंदर क्या होता है कि शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक तो तेजड़िया और एक मंदड़िया। तेजड़िए वो लोग होते हैं जो तेजी का इंतजार करते हैं, शेयर मार्केट में तेजी आएगी उसका इंतजार करते हैं। और मंदकड़िए क्या होते हैं, मंदकड़िए क्या करते हैं, वो शेयर मार्केट में कमी आने, राइट, दिव्या बिल्कुल सही कर रही है, वो समझते हैं कि कमी आएगी तो हम ज्यादा शेयर खरीदेंगे। तो ये लोग तेजी आने पर और ज्यादा शेयर खरीदते हैं तेजड़िए, और मंदड़िए मंदी आने का और इंतजार करते हैं, और मंदी आने पर भी वो नहीं खरीदते हैं। तो ये बिल्कुल मंदी आ जाएगी जब वो खरीदेंगे। तो सट्टे के अंदर भी, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट प्लीज। जीवन की अनिवार्य वस्तुएं। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके लिए जीवन बचाने के लिए उसको दवाइयों की जरूरत है हॉस्पिटल में, उसको बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन करवाने, वहां पर इंसान पैसों को नहीं सोचेगा। जीवन बचाने के लिए वो सस्ती महंगी का हिसाब नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जितनी भी वस्तु में पैसे में आ रही है उस वस्तु को परचेज करेगा और अपना इलाज कराएगा। तो जीवन की अनिवार्य वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगला है, राइट ऋतु, युद्ध व आपातकाल। अभी देखिए युद्ध आपातकाल, मान लीजिए अभी अभी आपने कोरोना टाइम देखा, सुना आपने कोरोना में अपन ने क्या किया, अपन ने ये किया, मार्केट से जाकर, या जब अपने मार्केट के अंदर जो अपनी बंद हो रहा था ना, अभी थोड़े दिन नोटबंदी आई थी या कोरोना आया था, तो हमने क्या किया,
आपातकाल मान लीजिए वो एक तरह से इनडायरेक्टली। हमने क्या किया, कोरोना भी आपातकाल जैसी स्थिति है। हमने क्या किया, हमने ज्यादा से ज्यादा सामान हमने उसको खरीदा और अपने घरों में स्टोर किया, क्योंकि पता नहीं आगे जाके वो सामान हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए हमने महंगा होने के बावजूद उस सामान को खरीद लिया। राइट, क्लियर ना? हाँ सर। ये स्थिति युद्ध होती है। जब युद्ध होगा तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मांग के नियम को भूल जाएंगे। सस्ता महंगा छोड़ो जी, अपने तो सामान को स्टोर करो और घर में रखो, मैक्सिमम लाके रख लेंगे। अगली बात है विशेष पेटेंट अथवा व्यापार चिन्ह की वस्तुएं। चलो फोटो ले लें। विशेष पेटेंट एवं व्यापार चिन्ह की वस्तुएं। विशेष पेटेंट भाई साहब वो करो क्या? विशेष पेटेंट अथवा व्यापार चिन्ह की वस्तुएं। कुछ व्यक्ति हैं, मान लीजिए प्रोफेसर साहब को आदत है कि पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहनेंगे, वो प्रोफेसर साहब को आदत है कि वो लिबर्टी के जूते पहनेंगे। अब इसमें वो ये नहीं देखेंगे कि वो सस्ता है कि महंगा है, वो मांग के नियम को नहीं देखते हैं। वो लोग वो कहेंगे कि मुझे महंगे से महंगी चीज पहननी है, पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहननी है या वैन हुसैन की शर्ट पहननी है, 3000 या 4000 रुपए की शर्ट पहननी है, जबकि सामान्यतः शर्ट आ जाती है आपकी 500 रुपए की। लेकिन क्योंकि उनको विशेष पेटेंट की जरूरत है, व्यापार चिन्ह की जरूरत है, जैसे आप लिबर्टी के जूते पहनते हैं आप लोग, ठीक है। अब आपने देखा अभी सिग्नेचर का स्केचर, आपने नाम सुना स्केचर का? सुना है? स्केचर का नाम, स्केचर के जूते आते हैं 7-8-9 हजार के जूते आते हैं, जबकि जूता कितने का मिल जाता है सामान्य तो 1500 रुपए में। तो ये लोग विशेष पेटेंट की चीजें होने पर भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बाद में आऊंगी, लागू नहीं करने देते हैं। अगला भाग है वस्तु पर किया गया व्यय कुल आय का बहुत छोटा भाग होना। अगर हमारी आमदनी बहुत ज्यादा है और हमारा एक्सपेंडिचर बहुत कम है तो हम मांग का नियम लागू नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट प्लीज। एक अगला आ रहा है मांग में विस्तार तथा संकुचन, और अगला है मांग में वृद्धि अथवा कमी। नेक्स्ट देखिए, मांग दो चीज है ये, एक तो विस्तार और संकुचन, विस्तार और संकुचन, और वृद्धि और कमी। तो जो मांग में विस्तार और संकुचन है उसके कैसे बताएंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे। आप देखिए, अन्य बातें स्थिर रहने पर केवल वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों को मांग में विस्तार और संकुचन के नाम से जाना जाता है। मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से मात्रा में कोई परिवर्तन होता है तो उसे मांग में विस्तार और संकुचन के नाम से जानते हैं। वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी तो इसे हम मांग में विस्तार कहेंगे। वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है, उससे मात्रा बढ़ जाती है मांगी मात्रा में, तो हम इसे विस्तार कहेंगे। नेक्स्ट प्लीज। और जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है तो इसे हम मांग में संकुचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें मांग रेखा नहीं बदलती है। उपभोक्ता डायग्राम दिखा दे नेक्स्ट वाला। देखिए आपके सामने आ गया स्क्रीन, रविंदर जी इसको बिल्कुल जूम करें, दिख रहा है? राइट। देखिए एक रेखा चित्र आपके सामने आ रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे मांग में विस्तार और संकुचन कैसे होता है। मैंने वैसे ही बताया, 0x पर मैंने क्या दिखाया, वस्तु की मात्रा, और 0y पर मैंने क्या दिखाया, वस्तु का मूल्य। राइट, ध्यान से देखिए बेटा, ये अगर आपने सही चीजों को समझेंगे तो आपको ये डायग्राम्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और मैथमेटिक्स की तरह ये डायग्राम्स होते हैं, तो इनको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 0p दिखा, मेरी पढ़ाई चल रही है। प्लीज सिट डाउन। 0p पर m बिंदु पर 0 q मात्रा मांगी जा रही है। राइट, 0p मूल्य पर 0 q मात्रा मांगी जा रही है। राइट,
अब क्या हुआ, वस्तु का मूल्य बढ़ गया, वस्तु का मूल्य बढ़ गया, कितना हो गया 0p2, यानी p से बढ़कर 0p से बढ़कर 0p2 हो गया, राइट। मूल्य बढ़ा दिया, प्लीज इसको उठाइए। जीरो p मूल्य था, अब बढ़कर 0p हो गया, p2 हो गया, राइट। तो 0q जो मात्रा थी वो घटकर, देखिए घटकर कितनी हो गई, 0q से क्या हो गई 0q2 हो गई, ये घट गई या ये घटी ना, इसे हमने संकुचन का नाम दिया, राइट, क्लियर। जब वस्तु के मूल्य बढ़ जाने की वजह से मांगी गई मात्रा में चेंज हो जाता है तो इसे हम संकुचन कहते हैं। और जब वस्तु का मूल्य 0p था, उससे घटकर 0p1 हो गया तो इसकी मांगी गई मात्रा में 0q से 0q1 हो गया, इसे बोलेंगे वस्तु की मांग का विस्तार। यहां से इधर बढ़ गया तो ये हो गया विस्तार, और अगर ये यहां से इस तरफ आ गया तो हो गया मांग में संकुचन, राइट, समझ में आया। सर एक बार विस्तार को रिपीट कर दो। एक चीज बताई थी, मांग में वृद्धि अथवा कमी, जब किसी वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। देखिए पहले वाली बात थी वो मूल्य में परिवर्तन के कारण होता था, और अब बात कर रहे हैं हम अन्य तत्वों के कारण मांग में चेंजेस हो जाता है। जब किसी वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, तब उसे हम मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी के नाम से जानते हैं। किसी वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर उस वस्तु की अधिक मांग मांगी जाती है, अथवा मांग बढ़ जाने पर भी पहले जितनी मांग मांगी जाती है तो इसमें मांग में वृद्धि कहते हैं। मांग में वृद्धि के कारण मांग वक्र बदल जाता है। देखिए पहले वाली स्थिति में मांग वक्र नहीं बदला था, मांग वक्र शिफ्ट हुआ था। दिखाइए ये वाला डायग्राम प्लीज। इसमें मांग वक्र, ये डी लाइन दिख रही है ना, इसे बोलते हैं मांग लाइन, डिमांड लाइन। ये डिमांड लाइन इस स्थिति में चेंज नहीं हुई थी बेटा, ये डिमांड लाइन इस स्थिति में चेंज नहीं होती है मांग में विस्तार संकुचन में, लेकिन मांग में वृद्धि और कमी की बात होती है तो डिमांड लाइन चेंज हो जाती है। ये वाला देखिए, इसमें लाइन चेंज हो गई, डिमांड लाइन ये थी, राइट, और अभी डिमांड लाइन ये कम हो गई है। ये किस कारण से हुई है, मूल्य में परिवर्तन के कारण अन्य कोई परिवर्तन हुए। कौन कौन से, रुचि, स्वभाव, आय, प्रतिस्थापन, बहुत सारे अन्य कारण हैं, उनकी वजह से मांग लाइन में चेंज हो जाता है, मांग घट जाती है अगर वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य की बात ही नहीं कर रहे हैं, रुचि स्वभाव आउट ऑफ फैशन हो गया तो उसकी डिमांड हो जाएगी आप, ठीक है, अधिमानों में चेंजेस हो गया। और अगर आपका आ जाता है, फैशन ज्यादा जाता है तो डिमांड लाइन बढ़ के आगे की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। देखिए कौन कौन से कारण हैं जिसमें मांग में वृद्धि और कमी होती है, वो है आय, इनकम। इनकम बढ़ गई, आय में चेंजेस हो जाएगा, आपके मांग में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आप अन्य मांग लीजिए, आपकी आय ज्यादा हो गई, आय ज्यादा हो गई तो अब अन्य ज्यादा जो सामान है उसको आप खरीद सकते हैं। पैसे नहीं थे, आय नहीं थे और सामान नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब आपकी आय बढ़ गई तो आप सामान खरीद सकते हैं। रुचि, आप में किसी चीज में ज्यादा आपको इच्छा होने लगी तो चीज ज्यादा खरीदेंगे। स्वभाव, नेचर में कोई चेंज नहीं होता। फैशन आ गया, मान लीजिए अभी तक आप फैशन से कोई चीज पहन रहे, अभी मान लीजिए कोई भी चीज, मान लीजिए आप जो वर्तमान फैशन में चल रही है वो अगर फैशन में है तो इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, और अगर फैशन में चली जाएगी, फैशन से बाहर चली जाएगी तो उस चीज की डिमांड खत्म हो जाएगी। तो इसके कारण मांग में वृद्धि और कमी होती है। नेक्स्ट प्लीज। चलिए अपन चलते हैं वापस से एक संक्षेप में कि मांग में विस्तार वस्तु के मूल्य में कमी के कारण होता है,
निष्कर्ष समझने का प्रयास कीजिए। मांग में विस्तार वस्तु के मूल्य में कमी के कारण होता है। मांग के अंदर संकुचन वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने के कारण होता है। देखिए, कमी हो रही है तो हम ज्यादा मांगेंगे मांग के नियम के अनुसार, और अगर वृद्धि हो रही है, अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो हम कम मांगेंगे, संकुचन होगा। मांग में कमी मूल्य परिवर्तनों के अतिरिक्त अन्य कारणों से होता है। मांग में कमी या वृद्धि मूल्य परिवर्तन के कारण होता है। मांग में विस्तार और संकुचन तो कैसे होता है? मूल्य के कारण, और ये अन्य कारणों से होता है। पूर्ण मूल्य पर वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करना अथवा मूल्य बढ़ने पर पहले जितनी मांग करना मांग में वृद्धि कहलाता है। और पूर्व मूल्य पर वस्तु की कम मात्रा की मांग करना अथवा मूल्य घट जाने पर भी पहले जितनी मांग करना मांग में कमी कहलाता है। इसके अलावा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आय, फैशन, रीति रिवाज ये कारण है जिनकी वजह से हमारी मांग में वृद्धि या कमी होती है। और मैं बता रहा था कि मूल्य केवल अल्पकाल में चेंजेस होते हैं। मूल्य में जो परिवर्तन होता है, विस्तार, संकुचन, मूल्य में कमी बढ़ी, वो अल्पकाल में होती है, जबकि वृद्धि और कमी हमेशा दीर्घ काल में होती है। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, गंगा दास, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जूम क्लास में आने के लिए। मैं अन्य स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो ज्यादा जूम क्लासेस अटेंड करें। निश्चित रूप से कोरोना काल है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। सर रविंद्र ऑफ करो। थैंक यू। हेलो सर।